उत्कल क्लासेज धौलपुर में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड वीडियो महाद्वीपों पर बनाने जा रहे हैं दोस्तों। कल अफ्रीका पर बनाई थी, आज एशिया महाद्वीप पर बना रहे हैं, तो ध्यान से देखते चलें। एशिया शब्द हिब्रू भाषा का शब्द है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आ सकता है कि एशिया शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिब्रू भाषा का शब्द है। एशिया का शाब्दिक अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। एशिया का शब्द करता है उगता हुआ सूर्य होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया महाद्वीप की जो नदी घाटियों सभ्यताओं का पालना कहते हैं। एशिया महाद्वीप को नदी घाटियों को सभ्यताओं को पालना कहते हैं, पालनहार कहते हैं इसको। एशिया को सभी धर्मों की जन्मस्थली कहा जाता है। एशिया महाद्वीप है, इसमें सभी धर्मों की जन्मस्थली है। एशिया की जो राजनीतिक स्थिति है उसको देखते हैं कि एशिया की राजनीतिक स्थिति क्या है, पोजीशन। तो चलिए दोस्तों चलते आगे। एशिया की राजनीतिक स्थिति, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया दोनों को एक साथ, इधर दक्षिणी एशिया, तीन भागों में बांट करके अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पश्चिमी एशिया, फिर मध्य एशिया, फिर दक्षिणी एशिया, और उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। पश्चिमी एशिया की बात करें, पहले नंबर पर तुर्की दे रखा है। एशिया का प्रवेश द्वार है, यहाँ से एशिया में एंट्री होती है पश्चिमी साइड से, तुर्की से। दूसरा है अजरबैजान, फिलिस्तीन, इजराइल, कतर, बहरीन। कतर को दोस्तों ध्यान रखना है, कतर की राजधानी दोहा है, इसकी राजधानी दोहा है। अमीर देश कहते हैं इसको। बहरीन, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसई दोस्तों। यूएसई का अर्थ होता है संयुक्त अरब अमीरात, और यूएसए का अर्थ होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। जॉर्डन, साइप्रस, ओमान, यमन, ये आपके पश्चिमी एशिया के देश हो गए। चलते हैं मध्य की ओर। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी मध्य एशिया के देश हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी एशिया की। भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये दोस्तों दक्षिणी एशिया के 8 देश हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, अफ़गानिस्तान की काबुल, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका है, श्रीलंका की कोलंबो है। इसकी अब प्रेजेंट में राजधानी बदल गई है, जयवर्धन हो गई है कोबे। मालदीव की माले है। म्यांमार है, अलग है। म्यांमार दोस्तों दक्षिणी भारत में नहीं आता है, दक्षिणी एशिया में। म्यांमार की राजधानी नापिता है दोस्तों। सार्क प्लस म्यांमार दक्षिणी एशिया का भाग है, तो सार्क वाला है और प्लस एशिया, तो इसको ध्यान से देखें। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों से इंडिया की कितनी सीमा लग रही है, इसकी वीडियो हम मानचित्र वाले में बना चुके हैं। तो इनकी देशों की स्थिति क्लियर करने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएँ और भारत के मानचित्र वाले वीडियो को देखें। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट के साथ। दक्षिणी पूर्वी एशिया की यदि बात करते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम। अंकोर वाट का जो मंदिर है दोस्तों कम्बोडिया में, ये काफ़ी चर्चित रहा है, तो इसको ध्यान से देख लें। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई। इंडोनेशिया और फिलीपींस ये 2 इम्पोर्टेंट देश हैं, इनकी राजधानी भी याद रख लें। इंडोनेशिया की जकार्ता है, फिलीपींस की मनीला है।
चलिए दोस्तों पूर्वी एशिया की ओर। पूर्वी एशिया में चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, ये 6 देश आते हैं। उत्तरी एशिया में एक साइबेरियाई रूस क्षेत्र है, अकेला आता है। साइबेरियाई रूस का क्षेत्र है, यदि यूरोप में जोड़ देते हैं तो इसका दोस्तों नाम हो जाता है यूरेशिया। फिर इसको कहते हैं यूरेशिया कहते हैं। चलते आगे। एशिया में पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है इम्पोर्टेंट? टॉरस पर्वत श्रृंखला तुर्की में है, एलबुर्ज तथा जैग्रोस ईरान में है। हिंदू कुश पर्वतमाला दक्षिणी एशिया को मध्य एशिया से अलग करती है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो दक्षिणी एशिया है और मध्य एशिया इसको अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? तो आपको सही आंसर लगाना है हिंदू कुश पर्वतमाला। सुलेमान तथा किरधर पर्वतमाला पाकिस्तान में है। सोल्टस रेंज पर्वतमाला पाकिस्तान में है। टियान सेन, कुन्नुल तथा अलगोई पर्वतमाला चीन में है। अस्काई यमा पर्वत जो अराकामा यमा पर्वत है वो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है दोस्तों, अराकामा एवं पर्वत श्रृंखला। चलते आगे। एशिया के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं? तिब्बत की पठार की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा पठार है। इसकी हाइट है 4500 मीटर की। यह पठार कुरनुल पर्वतमाला तथा महान हिमालय के मध्य में स्थित है। नोट देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है, जिसे मिनी तिब्बत का पठार भी कहते हैं। विश्व का पूछे दोस्तों तो तिब्बत का पठार, भारत का पूछे तो लद्दाख का पठार। दोनों याद रखने हैं। इस पठार से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, जैसे देखो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यांगटी सिकियांग नदी, हांगो नदी, इसको पीली नदी कहते हैं, येलो रिवर कहते हैं। पीली नदी दोस्तों क्यों कहते हैं हांगो नदी को? क्योंकि यहाँ पर लोयस है। लोयस आप जानते होंगे, लोयस किसे कहते हैं? नहीं जानते तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, यदि एक जगह से रेत के टीले, रेत के जो कण हैं वायु के द्वारा दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और इसी स्थिति को लोयस कहते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान जो पीले कण हैं वे दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए इसको लोयस नदी भी कहते हैं। चलते आगे। इरावती नदी, मेकोंग नदी, ये सारे तिब्बत के पठार से निकलने वाले हैं। पामीर का पठार हिंदूकुश, तियान सेन तथा कुन्नुल पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ने का कार्य करता है। जो पामीर का पठार है इनको जोड़ने का कार्य करता है। पामीर के पठार को विश्व की छतवी कहते हैं। ये दोस्तों पामीर का पठार है, हिंदूकुश पर्वतमाला ये गांठ है। तियान सेन, कुर्नूल, पामीर सारी चीज़ें यही हैं। चलते आगे। अनातोलिया पठार तुर्की में स्थित है। जो अनातोलिया का पठार है दोस्तों कहाँ पर है? तुर्की में स्थित है। यह पठार टॉरस तथा पोंटिंग पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। ईरान, एलबुर्ज तथा जैग्रोस पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित है। पोतवाड़ पठार पाकिस्तान में है, काफ़ी बार आया है, हुआ क्वेश्चन है। जो पोतवाड़ का पठार है दोस्तों विश्व में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। एशिया के प्रमुख मरुस्थल की बात करें, ईरानी मरुस्थल ईरान में है। 2 मरुस्थलों से मिलकर के बना हुआ है। ये कौन कौन से मिलकर के बना हुआ है? दस्त-ए लुत, दस्त-ए कबीर। कौन कौन से? दस्त-ए लुत है, दस्त-ए कबीर। दस्त का अरबी भाषा का शब्द दस्त, इसका अर्थ होता है मरुस्थल। दस्त दोस्तों उल्टी दस्त नहीं है, ये दस्त का अर्थ है मरुस्थल, अरबी भाषा का शब्द है। सऊदी अरबियाई मरुस्थल की बात करें, अल नफत हमाद, ये भी अरबी भाषा का शब्द है, अरबी में है, अरब देश में, सऊदी अरब में है। अल नजात, नफद और हमाद। अगला है तीसरा
काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। तकलामाकन मकान जो चीन के सिकियांग प्रांत में स्थित है दोस्तों। चलते आगे, गोभी का मरुस्थल इम्पोर्टेंट है। गोभी का मरुस्थल दोस्तों मंगोलिया में 10% और चीन में, देखिए जो गोभी का मरुस्थल है प्रॉपर तो मंगोलिया में है जो 90% और चीन में 10% फैला हुआ है, ये गोभी का मरुस्थल है। तो आप याद रखें। थार के मरुस्थल की बात करें तो पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे 37 देशों का निर्माण हुआ है। कितने देशों का? 37। भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? इसे थिक नदी कहा जाता है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने दूसरे को कभी कष्ट नहीं दिया है, दूसरे को न तो कष्ट दिया है नहीं लिया है। भारत को विश्व का गुरु भी कहते हैं क्योंकि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये सभी इंडिया में जो विश्वविद्यालय थे पहले भी थे। नालंदा की यदि बात करें तो उसमें 10,000 स्टूडेंट पढ़ा करते थे विश्व के, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहते हैं। एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी? देखिए यांगटी सिकियांग है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, याद रखना है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटी सिकियांग है। हांगो नदी, इसी को पीली नदी कहते हैं, येलो रिवर कहते हैं, लोएस नदी कहते हैं, इसे चीन का शोक भी कहते हैं। आमूर नदी चीन तथा रूस की सीमा बनाती है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आमूर नदी कौन कौन से देश की सीमा बनाती है? तो आमूर नदी है चीन और रूस की सीमा बनाती है। इरावदी नदी दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। दजला फरात नदी या टिग्रिस यूफ्रेटिस नदी, तो दोस्तों ये दजला और फरात दो नदियां हैं, इनके बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता पनपी थी। चलते आगे, दजला फरात नदियाँ तुर्की में टॉरस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये नदियाँ इराक के अल बसरा नगर में आकर के मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास इन्हीं नदियों के किनारे हुआ है। एशिया की प्रमुख झील की बात करें तो कैस्पियन सागर झील है जो रूस में है। एशिया की प्रमुख झील है कैस्पियन सागर। आपको भी पता नहीं होगा शायद, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे इनको नहीं पता होगा कैस्पियन सागर यूरोप की है, एशिया की है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, एशिया महाद्वीप की झील है। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की या खारे पानी की कैसी झील है बताएंगे? तो खारे पानी की झील है। क्षेत्रफल के आधार पर यह सबसे बड़ी भी झील है और खारे पानी की भी विश्व की सबसे बड़ी झील है। दूसरे नंबर पर झील की बात करते हैं बैकाल झील। ये प्रॉपर रूस में है दोस्तों। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ये प्रॉपर तरीका से कहाँ पर है? रूस में है। मृत सागर की बात करें तो जॉर्डन में है। यह विश्व की सबसे नीचे स्थित झील है, समुद्र तल से 1500 फीट नीचे है दोस्तों। 1500 फुट नीचे झील है ये। इसकी लंबता 238 प्रति हज़ार है। इसे ग्रेटर साल्ट लेक यूएसए लंबता 220 प्रति हज़ार है यूएसए की। और तीसरे नंबर पर यदि चौथे की बात करें वॉन झील, दोस्तों ध्यान से समझें दोस्तों, वॉन झील तुर्की में है। यह विश्व की सबसे अधिक लवणीय या खारी पानी झील है। लंबता इसकी 330 प्रति 1000 है दोस्तों। प्रतिशत तो ऐसे लिखते हैं, प्रति हज़ार की बात करें तो इधर 2 जीरो आ जाती हैं, इसलिए इसको प्रति हज़ार में लवणता को मापते हैं। टोबा झील इंडोनेशिया में है। अभी हमने बताई थी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता।
विश्व की सबसे बड़ी जो कोल्डेरा झील है, ये टोबा झील विश्व की सबसे बड़ी कोल्डेरा झील। ध्यान से समझें दोस्तों, कोल्डेरा झील किसे कहते हैं अभी बताने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। सो सिकारू यानी सो सिकारू जो झील है तिब्बत में विश्व की सबसे ऊंची झील है दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सो सिकारू झील है, ये तिब्बत में स्थित है। चलते आगे, भारत में लद्दाख की झील की बात करें, इसको 3 इडियट मूवी में इसी झील को दिखाया गया है दोस्तों। जो 3 इडियट मूवी आई है उसमें लद्दाख झील को दिखाया गया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। जो पोंग या गोंग दो झील हैं, एक पोंगा है, गोंगा है। ये पोंग गोंगा जो झील है ये सिमोरेरी झील है जो लद्दाख में स्थित है दोस्तों। एक पोंग गोंग झील, दूसरी है सिमोरेरी झील। ये दोनों ही लद्दाख में खारे पानी की झील हैं। ये पर्वतीय भाग पर तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। कुछ देशों की विशेषताओं के बारे में देखिए ध्यान से। एशिया महाद्वीप के कुछ ऐसे देश हैं इनकी विशेष विशेषता है, कुछ स्पेशलिटी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे फिलिस्तीन को ईसाई, मुस्लिम तथा यहूदी धर्मों की जन्मस्थली माना जाता है। कहते हैं जो फिलिस्तीन देश है दोस्तों, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी 3 धर्मों की जन्मस्थली माना जाता है दोस्तों। किसको? फिलिस्तीन को, याद रखना है। इजराइल की बात करें, ये एकमात्र यहूदी देश है दोस्तों इजराइल। इसमें प्रॉपर तरीक़ा से कौन रहते हैं? यहूदी रहते हैं। ये इजराइल का जो प्रमुख शहर है यरूशलेम, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी धर्मों की पवित्र नगरी कहते हैं इसको। यरूशलेम जो नगर है इसको इजराइल में है। यहाँ के मूल निवासियों को सबरस कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। इजराइल के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो सबरस के नाम से जाना जाता है। यहूदी धर्मों के लोग सूर्य की पूजा करते हैं। आपसे पूछा जाए जनरली क्वेश्चन, यहूदी धर्म के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? तो सूर्य देवता की पूजा करते हैं। चलते आगे, नंबर 3 लेबनान, इसको पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। लेबनान को यूरोप महाद्वीप में पूर्व का स्विट्जरलैंड किस देश को कहते हैं? तो लेबनान देश को कहते हैं। तुर्की एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों के मध्य में स्थित है। तुर्की को यूरोप का मरीज या बीमार आदमी कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। ईरान को आर्यों का देश कहते हैं। ईरान को प्राचीन काल में पर्शिया, मध्यकाल में फारस और वर्तमान में ईरान कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ईरान को प्राचीन काल में पर्शिया कहते थे, मध्यकाल में इसको फारस कहते थे। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फारस से आने वाले, और प्रेजेंट में से ईरान कहते हैं। ईरान में सोमवंत तथा कुहय सुल्तान 2 मृत ज्वालामुखी हैं। प्रेजेंट की बात करें दोस्तों, ईरान में 2 मृत ज्वालामुखी हैं। एक तो दोमंद है, दूसरी कुहय सुल्तान है। आगे चलते हैं। चाबाहार बंदरगाह, एक बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर चाबाहार। ईरान में भारत द्वारा निर्मित किया गया माल भेजा जाता है इससे। चलते आगे, अफ़गानिस्तान, इसका प्राचीन नाम खुरासान था। याद रखना, आते रहते हैं कभी कभार। अफ़गानिस्तान का प्राचीन नाम खुरासान है। अफ़गानिस्तान का बमियान प्रांत क्षेत्र बुद्ध की विशालतम मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत तथा अफ़गानिस्तान में सबसे अधिक व्यापार चाबाहार बंदरगाह से होता भी आपने पढ़ा था। अफ़गानिस्तान में 19 जो अफ़गानिस्तान है इसने 19 अगस्त 2019 को अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाई है, याद रखना है। 2019 में भी हाल ही में किसने अपनी वर्षगांठ मनाई है? 100वीं अफ़गानिस्तान ने मनाई है, 19 अगस्त को मनाई है। पाकिस्तान नहरों का देश कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी से काफ़ी नहरें निकली हैं। म्यांमार, इसकी राजधानी नापिता या
इसको न्यू पीतम कहते हैं। तो दोस्तों इसको नापीता सही मान लें। म्यांमार के शान का पठार है, जो म्यांमार में इसमें शान का एक पठार स्थित है। जो म्यांमार में पोपा ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है पोपा, रीट मार चुकी है दोस्तों 2018 में। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। कम्बोडिया विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है। अंकुर वाट का रीट 2016 में 11 फरवरी को आया था, इसमें सेकंड लेवल में। 11वां क्वेश्चन है, श्रीलंका प्राचीन नाम सीलोन है। और श्रीलंका की दोस्तों राजधानी कैनबरा थी, लेकिन अब बदल दी गई है, जयवर्धन कोबे हो गया है। यह मानव निर्मित पुल है, आदम का पुल, हम बता चुके हैं। उसमें 100 वर्ष पहली बार घटना घटी है यहाँ पर। एडम्स ब्रिज कहते हैं, आदम का पुल कहते हैं, राम सेतु कहते हैं, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों इसको। चलते हैं आगे। श्रीलंका का हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, द्वीपीय देश है श्रीलंका अपने आप में। श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहते हैं दोस्तों। श्रीलंका की आर्थिक राजधानी कोलंबो है, लेकिन राजनीतिक राजधानी जयवर्धनपुरम कोट्टा है, याद रखें आप। श्रीलंका का हम्बर तोता द्वीप चीन का नौसैनिक अड्डा बंदरगाह स्थित है। श्रीलंका का तमिल बाहुल्य द्वीप जाफना द्वीप है, याद रखना, अभी RS में पूछा गया है जाफना द्वीप। एलिफेंटा दर्रा जाफना द्वीप पर ही स्थित है। जो एलिफेंटा दर्रा है ये कहाँ पर है, जाफना द्वीप पर है। श्रीलंका की मुख्य भूमि भी है, यानी जाफना द्वीप है और श्रीलंका की मुख्य भूमि, दोनों के जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है। भारत तथा श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच पम्बन द्वीप स्थित है। पम्बन द्वीप पर रामेश्वर तीर्थ स्थल स्थित है। रामेश्वर के धनुषकोटी से श्रीलंका के चेम्मामान द्वीप तक एक राम सेतु स्थित है। आदम का पुल कहते हैं इसको, एडम्स ब्रिज कहते हैं, पढ़ चुके हैं। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है दोस्तों, चाय की खेती है। आपको पता है भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है, लेकिन निर्यात चीन जो करता है वो आपको पता है श्रीलंका करता है दोस्तों। भारत अपना खपत देश में ही कर लेता है। आगे चलते हैं। चाय की खेती भारत में अधिक होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन श्रीलंका निर्यात ज़्यादा करती है। भूटान की चर्चा करते हैं। उपनाम तड़ित झंझावत की भूमि कहते हैं। भूटान को क्या कहते हैं उपनाम में, तड़ित झंझावत की भूमि कहते हैं। ये विश्व का एकमात्र देश है जो प्रसन्नता सूचकांक की जारी करता है। तो प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है, जो विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जो प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है, वो नेपाल है कि भूटान है या म्यांमार है या एशिया है। तो क्या बताएंगे दोस्तों, इसमें भूटान सही याद रहेगा। भूटान में भारत द्वारा चोखा ताला कारिदू नदी जल परियोजना निर्मित की गई हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। एशिया की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है। मंगोल जनजाति मंगोलिया में है, अभी पढ़े, मंगोलिया चीन से ऊपर है। तांबर मजबूत होते हैं, इसमें ताकतवर भी होते हैं दोस्तों ये, और मजबूत होते हैं। चंगेज खां सेना को नहाने नहीं देता है, ये फरमान था उसका। जो चंगेज खां था दोस्तों, ये मंगोल जनजाति को नहाने के लिए नहीं परमिशन देता। याकूत जनजाति जो साइबेरियन क्षेत्र है रूस का, उसमें रहते हैं, इस इलाके में। चकची है, याकूत है, ये बहुत सी जनजाति हैं। तुर्क जनजाति दोस्तों तुर्की और तुर्कमेनिस्तान में रहती हैं। कुर्द हैं जो ईरान में रहते हैं, और पख्तून अफ़गानिस्तान में रहते हैं। कजाकिस्तान में रहती हैं। खिरगी जनजाति किर्गिस्तान मध्य एशिया में रहती हैं, इसको मध्य एशिया कहते हैं। 12th की बुक में दे रखा है, और इसके नाम पर ही किर्गिस्तान हो गया है। शेरपा की यदि बात करें, ये पर्वतारोही हैं, पर्वतों पर रहते हैं। गोरखा भोरात ये
कृषक हैं दोस्तों। भोरात नेपाल में सैनिक जनजाति है दोस्तों गोरखा। तो तीनों की शेरपा बात करें पर्वतारोही हैं, गोरखा नेपाल में सैनिक हैं और भोरात किसान हैं नेपाल के। चलते हैं आगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। और जो सीमाओं की चर्चा कर रहे थे हम, सीमा हमने भारत के मैप में करा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम अगले महाद्वीप पर लाने वाले हैं, यूरोप महाद्वीप की। जो नेक्स्ट वीडियो है या तो शाम को ही अपलोड हो जाएगा या कल लाएंगे। तो तब तक बने रहे हमारे साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।